जय सिया राम। घर में ना रखें ये 12 चीज़ें, दुर्भाग्य को लाती हैं ये 12 चीज़ें। पहली, खंडित मूर्तियां ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी घर में खंडित यानी टूटी हुई मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता आती है, साथ ही घर में दुर्भाग्य और परेशानी भी आती है। खंडित मूर्तियों को कपड़े से ढककर रविवार के दिन जल प्रवाह करें। दूसरा, टूटी हुई कुर्सियां। कभी भी अपने घर के प्रवेश द्वार पर टूटी हुई कुर्सी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता आती है। वहीं जिस घर के दरवाजे पर चौखट का टूटा हुआ खंभा होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। टूटी कुर्सी को कबाड़ में बेचना शुभ होता है। तीसरा, जूते और चप्पल। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी टूटे हुए चप्पल या जूते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके घर में टूटे हुए चप्पल या जूते ना हो, क्योंकि टूटी हुई चप्पलों का इस्तेमाल करने से घर में दरिद्रता आती है, साथ ही परिवार के बीच मनमुटाव भी रहता है। पुराने पादुका को जल प्रवाह कर देना शुभ है। चौथा, साबुन। कई बार जब साबुन के छोटे छोटे टुकड़े साबुन के डिब्बे के बीच में रह जाते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में साबुन के छोटे छोटे टुकड़े रखने से भी नकारात्मक ऊर्जा आती है। साबुन में व्यक्ति की ऊर्जा का वास होता है, इसलिए साबुन खत्म होने से पहले ही नया साबुन ले लेना चाहिए। पुराने रद्दी अखबार। आमतौर पर लोगों की आदत होती है कि वह अपने घर में अखबार और पुरानी मैगजीन को रखते हैं, लेकिन वास्तु की माने तो इसे घर में रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि अखबार पर जमी धूल मिट्टी आर्थिक संकट के साथ साथ पारिवारिक कलेश को भी लेकर आती है। इसलिए इन्हें इकट्ठा होने से पहले ही बाहर कर देना चाहिए या बेच देना चाहिए। छठा, पुराने फटे कपड़े। वास्तु के अनुसार घर में फटे पुराने कपड़े रखने से इंसान के करियर में बाधा आती है। इसलिए अगर कोई कपड़ा बहुत पुराना हो गया है या फट जाए तो उसे बाहर कर देना चाहिए। कोशिश करें कि फटे कपड़े ना पहने, और अगर पहनने ही पड़े तो उसको इस्त्री करके पहनना शुभ रहता है। सातवां, सजावटी वस्तुएं या कलाकृति। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा देते हैं, अतः घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। इससे परिवार के संबंधों में कांटों से चुभन उत्पन्न होने लगती है। अगर जरूरी हो तो केवल शुभ दिवस पर ही लगाएं और त्यौहार बीत जाने के बाद उसको पैक करके अलमारी या बेड में रख लें। तीसरे, यह तस्वीरें ना रखें। कहते हैं कि महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाने चाहिए। कहते हैं कि इससे मन पे बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भाव का विकास होता है। इससे हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती है। नौवां, मकड़ी का जाला। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले को तुरंत हटा देना चाहिए। इससे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते हैं। अक्सर लोगों के घर के किसी कोने के ऊपरी हिस्से में जाले लगे रहते हैं और लोग उसे हटाने से डरते हैं, क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है। लेकिन मकड़ी जाला रहने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है, अतः माना जाता है कि ये जाला होना नुकसानदायक है। 10वां, प्लास्टिक का सामान। प्लास्टिक की अधिकता से घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण तो होता ही है, ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। लगातार प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना या प्लास्टिक की प्लेट में भोजन करने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। जिस प्रकार पीतल या तांबे के गिलास में पानी पीने से उसके तत्व हमारे शरीर में जाते हैं, उसी तरह प्लास्टिक में पानी पीने से उसमें मौजूद विशाल तत्व भी हमारे अंदर जाते हैं। पत्थर, नग या नगीना। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य प्रकार का सामान रखते हैं। ये मालूम नहीं रहता कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है, कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। यदि ये आपके घर में रखा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर दे। 12वां, कचरे का डब्बा। आप अपने घर में कचरे का डब्बा रखते होंगे, जिसे डस्टबिन भी कहते हैं। उसे घर से बाहर रखें तो ज़्यादा उचित है। बाहर भी कहाँ रखना है ये जरूरी है। ईशान कोण में बाहर रखना चाहिए। अगर बाहर रखना भी संभव नहीं हो तो रसोई घर में तो बिल्कुल भी ना रखें। रोज डस्टबिन को सर्फ वाले पानी से धोएं और डस्टबिन टूटने से पहले ही नया खरीद लें। पुजारी रोहित सच्चर, सिद्धपीठ श्री हनुमंतेश्वर मंदिर। आप सभी को जय सिया राम,
जय हनुमान, जय माता दी। संपूर्ण विश्व कल्याण की कामना। जय सीताराम।